नलकूप तो अब से 30 साल पहले से बंद है सर। हम लोग तो वहाँ पर व्याकुल हो रहे हैं। पानी पटवन के लिए खेत के लिए जो है बोरिंग के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है, प्राइवेट बोरिंग के ऊपर। कितना देते हैं प्रति घंटा? प्रति घंटा 250 पौने 300 रुपया प्रति घंटा देते हैं। अच्छा। और वो भी समय पर नहीं मिलता है। उसके लिए हमें बहुत प्रयास अर्जू करना पड़ता है बोरिंग मालिक को। बिहार की राज्य सरकार हो या भारत की केंद्र सरकार, दोनों सरकारें किसान हितैषी होने का दावा करती हैं और ये कहती हैं कि उनकी हर योजना किसानों के हित को देखते हुए बनाई जाती हैं। सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई हैं जिससे किसानों की समस्याएं दूर हो और इसे लेकर सरकार समय समय पर नई नई योजनाएं लाती रहती हैं। इसी में से एक योजना सरकारी नलकूप की योजना है, जिस योजना के तहत किसानों के खेत में सिंचाई करने के लिए मुफ्त पानी दिया जाता है और इसके लिए सरकार ने अलग अलग जगहों पर मुफ्त नलकूप भी लगाए हुए हैं। लेकिन नलकूप की हकीकत ज़मीन पर कुछ और नज़र आती है, जहां पे बिहार में अधिकांश जगहों पर सरकारी नलकूप आज भी खराब है, जिसके वजह से किसानों की फसल की बुआई ठीक से नहीं हो पाती है और उसके एवज में उन्हें ठीक से पैसे नहीं मिल पाते हैं। देखिए बेगूसराय से नुमानुल हक की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। तब जा करके कहीं एक बार दो बार। कितने बीघा का आप खेती करते हैं? वहाँ पर हम 2-2.5 बीघा खेती करते हैं। 2 से 2.5 बीघा का। हाँ। क्या समस्या आती है अभी? समस्या तो फसल जो लगाते हैं सही समय पर पानी नहीं होता है तो उसका उपज का कितना अधिक होगा, फसल कितना हो सकता है, यह तो देख कर बताया जा सकता है। नुकसान हो रहा है, चल कर के देखिए कि क्या फसल कर रहा है। वो तो खेत पर बताएंगे ना कि क्या स्थिति है फसल का। हमारा आधा से अधिक फसल सूख गया है। किस चीज़ की फसल सूखा आपका? मकई का फसल। मकई का। बिल्कुल। सब्जी का फसल। इससे पूर्व आपने गेहूं जो लगाया, क्या उसमें आपको फायदा हुआ? गेहूं में फायदा नहीं हुआ है। किस कारण से नहीं हुआ? पानी पटवन के अभाव में। एक बार पानी किसी तरह से हुआ 45 दिन में जा करके। 20 वर्ष से हमारा नलकूप बंद है दंडारी मौजा का। ठीक है। और हम लोगों को खेती करने में जो 250 रुपया 275 रुपया प्रति घंटा के हिसाब से हम लोग व्यय करते हैं और उसमें भी फसल समय पर पानी नहीं मिल पाता है और फसल हमारा डैमेज जाता है। सरकार से हमारा अर्जू विनती है कि अपना आदमी को अभी तत्काल भेज करके हमारे फसल का निरीक्षण करवा देवू और उनसे हमारा निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके नलकूप चालू हो जाए तो हम लोगों किसान का बहुत बड़ा उपकार होगा। किसान अपने खेतों को पटाने के लिए प्राइवेट ट्यूबवेल का उपयोग करते हैं, जिसके लिए उन्हें 250 से 350 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से प्राइवेट ठेकेदार को पैसे देने पड़ते हैं। जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है और 24 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, उसमें किसानों का 250 से 350 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पानी का पैसा देना उनके आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालता है। आज के समय में किसानों के पास मुनाफा कम बल्कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है। हम लोग एक गरीब और निसहाय किसान हैं और हम लोग यहाँ पर जो है हमारे साथ जो समस्याएं हैं वो बहुत चरम पर है। चरम का मतलब ये है कि हम लोग 250 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से किसी दूसरे पंप सेट वालों से अपना पानी मतलब सिंचाई करते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जूझना पड़ता है और जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है और हम कहीं किसी से एन पर लेके खेती करते हैं तो वो हम देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और उसके वजह से हम बेईमान हो जाते हैं। और यहाँ सरकार हमें नलकूप की व्यवस्था दी थी, सिर्फ नाम की दी। कब दी थी? 20-25 साल पहले। अच्छा। लेकिन सिर्फ नाम की है, वो कहीं चल नहीं रहा है और जिसके वजह से हम लोग त्राहिमाम में हैं। नलकूप के कारण हमारा मकई सूख रहा है।
अच्छा, ये नलकूप पानी आप लोग को सही पटवन नहीं मिल पाया इसीलिए? वो 250 रुपया घंटा देकर पटाते हैं। देखिए, ये बिहार की जो स्थिति है, खास करके नलकूप विभाग में जो स्टेट बोर्डिंग विभाग है उसमें बहुत ही दयनीय है। क्योंकि जब बिहार झारखंड साथ था, पूरा बिहार, तो दोनों जगह स्थिति खराब थी। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ वहाँ सारा नलकूप चालू है। लेकिन बिहार में अभी तक, झारखंड अलग होने के बाद बिहार में अभी तक नलकूप चालू नहीं। सारे जगह बिहार की स्थिति ही ऐसी है। नलकूप बहुत लोगों को सुविधा होता है। अभी तो पंपिंग सेट से पानी मिलता है जो 240 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से, यदि वो रहता तो किसानों को बहुत मदद मिलती। अच्छा, आपके प्रखंड में नलकूप क्या चालू है? नहीं, प्रखंड में हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, कहीं नहीं चालू है। तो मेरा प्रखंड क्या है, ये तो सबसे सुदूर देहात गांव है, प्रखंड है डंडारी प्रखंड। यहाँ क्या बात करेंगे आप, बेगूसराय में भी देखिए, बेगूसराय प्रखंड के चारों तरफ घूमिए, जहाँ भी ये स्टेट बोर्डिंग की व्यवस्था है, सारे स्टाफ हैं, सबको पैसा सरकार दे रही है, लेकिन इस पर नहीं ध्यान दे रही है। थोड़ा ध्यान दे देगी सरकार, स्टेट बोर्डिंग की व्यवस्था कर देगी तो किसान को बहुत राहत मिल जाएगा इससे। सिद्धिनाथ झा भी बेगूसराय के एक ऐसे ही किसान हैं जो सब्जी बोने का काम करते हैं। अपने खेत में पानी देने के लिए सिद्धिनाथ झा को उधार मांगकर या कई बार अपने घर में रखे हुए पैसे को निकाल कर उसे ठेकेदार को देना होता है ताकि उनके खेत में पानी पहुंच सके। आज के वक्त में सिद्धिनाथ झा जैसे कई किसानों की स्थिति ये है कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी मौजूद नहीं है। किसानों ने ट्यूबवेल की इस समस्या को लेकर विधायक, सांसद और एमएलसी तक से बात की, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ये करीब 10 से 15 वर्ष के अंत तक पड़ा हुआ है जी। कहते कहते हम लोग थक गए, लेकिन कोस इस जनता को शुद्ध बुद्ध देखने वाला कोई लोग नहीं है। किनको आपने कहा था? मैंने विधायक को कहा था। अच्छा, मैंने संसद को कहा था, और एमएलसी साहब जो हार गए। आपके सांसद का? हमारे संसद का नाम है गिरिराज सिंह। अच्छा, एमएलसी? एमएलसी तो अभी पहले था रजनीश। अच्छा, उनको भी कहते? जी, उनको भी कहते। और उसके बाद नया जो अभी जीते हैं उनको नहीं कहें, इसीलिए उनका टाइम है 2 तारीख हम आएंगे, तब उनके सामने में फरियाद रखेंगे। अच्छा, बंद पड़े नलकूप के लिए आपकी सरकार से क्या मांग है? बंद पड़े नलकूप जो है हमारे यहाँ अगर ठीक हो जाता है, सरकार उसकी मरम्मत करवा देती है, चालू करवा देती है, तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अभी 250 जो 300 रुपया दे रहे हैं और उसमें भी नहीं मिल रहा है पानी समय पर, तो इसके लिए तो फिर से पानी जो है वहाँ से उपलब्ध होगा। अच्छा, इस संबंध में आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारा यही मांग है और अर्जुन मिनती के साथ मांग है कि कम से कम जितना जल्दी हो सके ये नलकूप चालू करवा दें। अभी आप लोगों के यहाँ क्या समस्या है? नल पूरा बताइए। अभी हम लोगों के पास मुख्य रूप से यही समस्या है कि हमें यदि नलकूप मिल जाता और वहाँ हमें सही ढंग से सिंचाई मिलती तो हम लोग खेती सही ढंग से कर पाते, और मेरा जो उपज था वो ज़्यादा होता। लेकिन पानी के वजह से ना उपज हो पाता है और ना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस संबंध में आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम इस संबंध में सरकार से यही चाहते हैं कि हमें वह व्यवस्था दी जाए, नलकूप की व्यवस्था दी जाए, ताकि हम लोग सही और सुचारू रूप से अपने जमीन का सिंचाई कर सकें और उपज ले सकें। अब देखिए कि मकई पानी के अभाव में सूख रहा है। ये आपका ही खेत है? हाँ। सामने में। अच्छा, इस संबंध में आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से यही मांग है जो किसी तरह इस नलकूप को चलाया जाए, जल्द से जल्द आगे हम धान रोप सकें। बस यही मांग है कि जल्द से जल्द स्टेट बोर्डिंग को चलाया जाए। जिस तरह से प्रत्येक क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था की जा रही है, जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए और स्टेट बोर्डिंग को जल्द से जल्द चलाया जाए और किसान को कम दामों में पानी उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसान खुशहाल रहे। जब तक किसान खुशहाल नहीं रहेगा तब तक देश का चलना बहुत ही मुश्किल है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और हमारे Facebook पेज को लाइक ज़रूर करें।